नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल। आज हम चलते हैं अपना एक नया टॉपिक संख्या पद्धति प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षा में इससे 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो देख लेते हैं पहले सिंपल वाले यानी गुणा भाग प्लस माइनस वाले में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, फिर घातों वाले में हम चेक कर लेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है 2500। तो पहला क्वेश्चन है 2579। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2579 इंटू 7634 इंटू 2931 इंटू 597 के गुणन में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए इकाई का अंक कैसे, गुणा वाले में कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आप क्या करते चले जाओ, आप बस इनके इकाई के अंक का गुणा करते चले जाओ। ठीक है, दहाई का अंक है वैसे ही छोड़ देना, जैसे 7 एकम 7। ठीक है, फिर 7 चौकू 28 होता है, 28 में से 2 वाला हटा दो, 8 का यहाँ आगे गुणा कर दो इकाई में, 8 ने 72। तो 72 में से इकाई का अंक उठा लिया आपने, क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको करना। अब याद रखिएगा कभी कभी ऐसे गुणन में आप 5 इकाई के अंक पे 5 ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिक क्या है, ज़्यादातर में आपको 5 मिल जाता है इकाई के अंक में, जैसे 5 या 0। ठीक है, 5 या 0 ढूंढने की कोशिश करिए, जैसे इसमें 5 है इसमें 0 है। तो देखिए जब इकाई का अंक किसी का भी 0 आ जाएगा तो उनका गुणा जो है, चाहे आप 0 का किसी में भी करते जाओ, 0 इंटू 0 इंटू 0, तो यानी इसका हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो पहली तो ट्रिक ये है कि गुणा वाले में चाहे 10-12 गुणा दिए हों आपको और किसी के भी इकाई का अंक 0 आ गया तो गुणा वाले में हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 0 ही आएगा। तो अगला देखते हैं जिसमें आपको 0 ना मिले, उसमें 5 मिलेगा, तो उसमें क्या करना है। देखिए 5 के साथ क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या है, 5 के साथ अगर गुणा में कोई सम संख्या है कहीं भी मिल जाए तो हमेशा इकाई का अंक जो है क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8। ठीक है, 5 चौकू 20, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, यानी सब में पीछे 0 आता है। जहाँ 0 आ गया गुणा में वहीं पे आपको इकाई का अंक सीधा 0 लिख लेना है। तो इसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 का 7 से गुणा करना है, 1 से करना है, 4 मिल तो गया, 5 चौकू 20 सीधा इकाई का अंक, फिर 0 हो गया तो 7 में 0 का करोगे, एक इसमें भी 0 का करोगे, आंसर क्या आएगा 0। और अगर 5 का गुणा, अगर मान ली सम संख्या नहीं मिलती है, कोई विषम संख्या मिलती है, तो याद रखना 5 विषम संख्या मिलती है तो हमेशा जो इकाई का अंक है वो 5 आएगा। क्या आपको पता है 5 का किसी में भी गुणा करो, किसी विषम संख्या में, लास्ट में 5 ही आता है। तो समझ लेना, याद नहीं कि अगर 5 मिला है गुणा में तो आपको देखना है कि किसी अन्य में इकाई का अंक सम संख्या है या नहीं। अगर सम संख्या है तो गुणा करने की जरूरत नहीं, समय बचेगा 0। अगर सम संख्या कहीं नहीं मिलती तो सीधा इकाई का अंक 5, नहीं तो आप गुणा करके देख लो। 5 सत्ते 35, 35 में से 5 लेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 चौकू 20, आ गया 0 ही नहीं आ गया। फिर आ जाते हैं प्लस वाले में। देखिए क्या करना है, प्लस वाले में गुणा नहीं करते, प्लस करना होता है, तो इकाई के अंक ही जोड़ लो। 6 और 1 7, 7 और 0 7, और 7 और 6 13, 13 हो गया, 13 में से इकाई का अंक 3। ठीक है, आसान है। ऐसे ही माइनस वाले में करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, अब ये देखो 9 2 9 7 माइनस 5 9 7 6 माइनस 1 6 2 5। अब आपको क्या करना है, देखिए माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 7, 7 में से 11 क्या घट जाता है, अगर घट जाता होता यानी कि ऐसा मत कर देना 7 में से 11 नहीं जा रहा तो 4 आ गया इकाई का अंक, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपका ऐसा आ जाए इकाई के अंक में कि आगे वाली संख्या छोटी, ठीक है, जैसे आ गया इसका क्या आया 11 इन दोनों का आया था और आगे 7 लिखा है इकाई का अंक, तो जब आगे वाली संख्या छोटी होगी तो उसे 7 की जगह 17 कर लेना और घटा देना। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जब आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इकाई का अंक किसका आएगा 6। घटाने पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। अगर आगे वाली संख्या बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा घटा के ही आंसर आएगा। मान लो यहाँ पर 11 होता, यहाँ 7 होता तो सीधा 4 आंसर आता, लेकिन अगर 7 माइनस 11 आ रहा है, एक्चुअली हम देखो 7 में से 11 नहीं घटा रहे। जब भी आपका ऐसे यहाँ पर 7 में से कोई चीज़ नहीं आती तो आप यहाँ से लेते हैं, तो सेम वही करना है आपको। जब भी आगे की संख्या बड़ी हो जाए छोटी हो जाए तो आप सीधा क्या लेंगे 6, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो थे प्लस माइनस गुणा भाग वाले। अब हम चलते हैं घातों वाले में, देखते हैं किस तरह से आता है। तो घात वाली संख्याओं को इकाई का अंक बताने के लिए बहुत कुछ नियम है, तो हम इनको देख लेते हैं। तो पहला नियम है कि 0 1 5 6 पर कोई भी घात हो इकाई का अंक बदलेगा नहीं, यानी कि वही रहेगा।
याद रखना 0,156, 0,156, 0,156, आप इसको याद कर लीजिए। यानी कि जैसे लिखा हो 210 की घात 7056, इसमें इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 0 है तो बदलेगा नहीं, 0 ही रहेगा। और देख लेते हैं, मान लीजिए 315 की घात 8930, इसमें इकाई का अंक बदलेगा नहीं, रहेगा 5, ठीक है। और एक वाला देख लेते हैं 281 की घात 281, इसमें भी 1 रहेगा। और 676 की घात 7500 या 753, तो इसमें भी इकाई का अंक 6 रहेगा। यानी 0,156 पे कोई भी घात आप लगाओ, कोई भी घात, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है तब तक जब तक किसी की घात 0 ना हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 576 की घात अगर 0 लिखा है इकाई का अंक, तो भैया 1 आएगा, इसका कुल मान ही 1 आता है, ठीक है। तो घातों में 0 ना लगाओ, बाकी आधार 0,156 ऐसी संख्याएं हैं जिन पर कोई भी घात लगी हो, कितनी भी बड़ी लगी हो, उनका इकाई का अंक बदलता नहीं है, ठीक है। अब क्या बचे 0,156 के बाद आपका 2 बच गया, देखिए, ठीक है। 3, 4, 7, 8 और 9, ठीक है। तो अब हम इसको देखिए कैसे करते हैं, एक एक करके इनके सबके बचे हुए के नियम करते हैं। इसमें कुछ बहुत सारे हम एक साथ पढ़ेंगे, जैसे 2 और 8 का एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों पढ़ेंगे अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, तो आइए देख लेते हैं। तो 2 और 8 का नियम लिखने से पहले मैं चाहता हूँ आप इसको समझें, ठीक है। देखिए 2 की घात जब भी हम 1 लगाएंगे तो आएगा आपका 2, 2 की घात 3 लगाया, 2 की घात 2 लगाया तो 4, 2 की घात 3 लगाया तो आपका आएगा 8, और 2 की घात 4 लगा दिया तो आपका आएगा 16, ठीक है। इसके बाद अब देखो 2 की घात 5 पे आ जाएगा क्या आपका 32, 2 की घात 6 पे आ जाएगा 64, 2 की घात 7 पे आ जाएगा 128, 2 की घात 8 पे आ जाएगा क्या आपका 256, और 2 की घात 9 पे आ जाएगा 512। अब यहाँ पर एक चीज़ समझे, एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, इकाई का अंक देखो, फिर 2 4 8 6, है कि नहीं। यानी कि 2 पे हर चौथी घात जो है वो 6 आती है, 2 पे हर चौथी घात क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। इसी तरह से 8 पे भी हर चौथी घात क्या आती है, 6 आती है। देखो 8 एकम, ये हो गया 8, 64, 512, ठीक है। और उसके बाद अगर आप करोगे तो गुणा देखो, अगर नहीं आता तो भी 8 दूनी 16, इसके में 8 का करेंगे तो नीचे पीछे 6 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो 8 पे भी हर चौथी घात 6 आती है और 2 पे भी हर चौथी घात 6 आती है। तो इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों का एक साथ नियम हम निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नियम है क्या। तो कुछ नहीं करना, अभी हमने देखा कि 2 और 8 पे हर चौथी घात जो है वो 6 बन जाती है। तो आपको क्या लिखना है, 2 और 8 के नियम में घातों में 4 का भाग लगाने पर का भाग लगाते हैं, ठीक है। शुद्ध भाषा में पढ़ेंगे, यदि भाग पूर्णतः चला जाता है, यदि भाग पूर्णतः चला जाए तो इकाई का अंक 6 आता है, ठीक है, 6 आता है। समझ में आया। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखा हो 512 की घात 748, ठीक है। अब हमें देखना है 0,156 तो है नहीं, जो लिखा है वही हम लिख दें। 2 है, 2 में क्या नियम है कि घातों में 4 का भाग लगाना है, ठीक है। 2 और 8 में तो घातों में 4 का भाग, 748 में 4 का भाग लगाओ। इसमें भी एक मैट्रिक बता देता हूँ आपको, याद रखना 4 का भाग हमेशा किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में लगा दो। अगर उसमें पूरा चला जा रहा है तो पूरी संख्या में भी पूरा चला जाएगा, और उसमें जितना शेष बच रहा है तो पूरी संख्या में भी उतना ही शेष बचेगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे सीधे आपको पता है 748 पता नहीं 4 से कटे न कटे, लेकिन आपको पता है 48 पूरा कटता है। अगर 48 कटेगा तो 748 भी पूरा कटेगा, ठीक है। तो हमने भाग लगाया, ठीक है, पूरा भाग चला गया, इसका मतलब इकाई का अंक 6 नियम के अनुसार, ठीक। अब अगर देख लेते हैं कि अगर जो है घातों में पूरा भाग ना जाए तब क्या होगा, ठीक।
ठीक है। तो इसका जो नियम होगा, घातों में पूर्णतः भाग न जाने पर शेष को आधार की घात लगा देते हैं, आधार की घात लगा देते हैं। अब इसको समझो भी, ठीक है। शेष को आधार की घात लगा देते हैं। जैसे मान लो यही मैंने 512 की घात 750 कर दिया होता, तो 50 में 4 का भाग लगाया, 48 तक पूरा पूरा कटेगा, शेष क्या आएगा? ऐसे में शेष जो है हमारा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आधार को लिखना है और उस पर शेष को घात चढ़ा देना है। तो इकाई का अंक आ जाएगा क्या? 4। आसान है। एक और कर लेते हैं, जैसे 718 की घात 323, ठीक है। अब 4 का भाग लगाएंगे, 8 में भी यही नियम है, 2 और 8 दोनों में 4 का भाग लगाते हैं भाई। लगाया, आपको शेष पता है 20 तक पूरा कटेगा, 3 शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा? 3। उसको आप 8 पे घात लगा दो, ठीक है। 8 पे घात लगाया तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 आता है, उसमें से इकाई का अंक आपका आ जाएगा क्या? 2। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है कर लेने हैं, ठीक है। चाहे 2 और 8 हो, सीधा आप 4 का भाग लगाएंगे। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो इकाई का अंक 6, और नहीं कट रहा है तो फिर जो शेष है उसको घात चढ़ा देंगे आप, ठीक है। शेष 1 बच रहा है तो वही हो जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं देखना चाहें, देखो 68 की घात 25, आपने भाग लगाया, शेष 1 बचा, ठीक है। शेष क्या बचा? 1, क्योंकि 24 बार कटता है तो 8 पे आपने घात लगा दिया, इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 8 आ गया। तो इस तरह से ये करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट और नियम की ओर। तो ये है अगला नियम आपका 3 और 7 का नियम। तो देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप इस नियमों को रटें, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे और आप देख लेंगे। इसमें भी क्या होता है, जब भी 3 और 7 होते हैं तो आपको 4 का घात लगाना है। इसका भी आप पैटर्न बना के देख सकते हैं। 3 की घात 1 करेंगे 3, 3 की घात 2 करेंगे तो 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9 3 27, फिर 3 की घात 4 किया तो आपका आ जाएगा 81, फिर 3 की घात 5 किया तो 243। अब आप देखेंगे 3 9 7 1, 3 9 7 1, इस तरह चलेगा। यानी हर चौथी घात पे क्या आता है? 1 आता है। इसी तरह 7 में भी यही होगा, ठीक है। देखो 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, यानी 9 आया, ठीक। 7 की घात 3 किया तो 343, और फिर 7 की घात 4 करेंगे तो 343 में 7 का गुणा करोगे तो 7 1 किस पीछे पहले से ही 1 आ जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसकी भी चौथी घात 1 आती है और 3 की भी चौथी घात 1 आती है। तो नियम हमारा बन गया है ना। नियम क्या बन गया कि 3 तथा घातों में 4 का भाग लगाएंगे, घातों में 4 का भाग लगाएंगे। अब एक तो चीज़ ये अच्छी कि 4 का ही भाग लगाना है, चाहे 2 और 8 का हो, चाहे 3 और 7 का हो। बस जो चौथी घात है वो अलग अलग है। 2 और 8 की कितनी है? 6 है, और 3 और 7 की 1 है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, भूल जाएं कि कहाँ 1 बच रहा था, कहाँ 6 बच रहा था, तो ऐसे याद रखना 2 और 8 सम संख्याएँ हैं, ठीक है। 4 का घात लगाने से पूरा पूरा जाएगा तो या तो 6 बचता है या 1 बचता है। तो जो सम संख्याएँ यानी 2 और 8 उस पर 6 बचेगा, और विषम संख्याएँ हैं उस पर विषम संख्या बचेगी, ठीक है। 3 और 7 ऐसे कभी भूलोगे नहीं। 3 और 7 की चौथी घात पे क्या बचेगा? 1। 2 और 8 की चौथी घात पे क्या बचेगा? 6, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे आप। कन्फ्यूज हो जाओ कि 6 इस पे बच रहा है, 1 इस पे बच रहा है, तो याद रखना सम विषम, सम वाला सम पे बचेगा, विषम वाला विषम पे बचेगा। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। अब इसमें नियम लिख लेते हैं हम। घातों में 4 का भाग देते हैं, ठीक है। यदि भाग पूर्णतः चला जाए, यदि भाग पूर्णतः चला जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आता है, ठीक है। और अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है क्या करना है, शेष को घात चढ़ा देना है। सेम तरीका वही है। उदाहरण लिख लो 373 की घात 578, ठीक है। घातों में 4 का भाग दो भाई 78 में, ठीक है। शेष निकालो। 78 में हमने भाई 4 का भाग देके देख लेते हैं। चलो 4 एकम 4, 3 बचा 38, 9 चौकू 36, कितना बचा? शेष 2 बचा। शेष क्या बचा? 2, ठीक है। शेष 2 बचा, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 पे 2 घात चढ़ा देंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा क्या? 9।
अगर ये पूरा पूरा चला जाता, जैसे मान लीजिए 567 की घात 735, ठीक है, या ऐसे रखते हैं जो 4 से पूरा कट जाए 36, ठीक है। तो आपको पता है 9 चौको 36 होता है, पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरा पूरा जब जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। आपको याद है 3 और 7 में इकाई का अंक 1 आता है। और अगर शेष बच जाए तो शेष को घात पे चढ़ा देना। ये मैं नियम नहीं लिखा रहा हूँ, खुद लिख लेंगे, आपको समझ में आना चाहिए ये, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये दोनों नियम आप एक साथ देखेंगे क्योंकि लगभग एक जैसे ही हैं, 4 का नियम और 9 का नियम। इनमें बहुत आसान सा पैटर्न बनता है, देखो कैसे। 4 की घात 1 किया 4, 4 की घात 2 किया 16, 4 की घात 3 किया 64, 4 की घात 4 किया 256, ठीक है। अब आप इसमें एक पैटर्न देखो, 4 6 4 6 ऐसे चलता आ रहा है, 4 6 4 6 4 6 4 6, कितना भी बार करोगे, 6 चौको 24, फिर 4 6, फिर 4 6 4 6 4 6 चलता आएगा। इसी तरह से 9 में देख लेंगे, 9 एकम 9, 9 की घात 2 किया तो 81, 9 की घात 3 किया तो 729, यानी इसमें भी 9 1 9 1 चलता आता है, ठीक है। तो बहुत आसान पैटर्न बन गया इसका। तो इनमें क्या करेंगे, जब भी 9 4 और 9 आधार में लिखे हों तो आपको बस ये देख लेना है कि घात जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक। 4 पे जब भी सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा, और जब भी विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है। 9 पे जब भी सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा, विषम संख्या होगी तो 9 की घात, तो इकाई का अंक जो है 9 आएगा, ठीक है। ये रटने नहीं है, आप खुद करके देख लेना। 9 पे 1 घात लगाना, 2 लगा लेना, पता चल जाएगा कि 9 इकाई 9 अंक आएगा कि 1 आएगा, सम पे या विषम पे, ठीक है। 9 1 विषम होता है, 2 सम होता है। 4 पे भी यही करके देख लेना, ठीक है। तो आपको इसके नियम अगर हम बनाए तो क्या बनेंगे, नियम बनेगा 4 आधार पे लगी घात यदि सम है, विषम शुरू करते हैं 1 से, ठीक है। यदि विषम है तो इकाई का अंक 4 तथा यदि सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम 9 में होता है, यदि घात सम है, घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा, घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है, करके देख लेना है। अगर आप नियम याद ना रख पाओ तो करके देख लेना। 4 पे 1 घात लगाई, 4 पे 2 घात लगाई, तो 4 पे 1 घात होती है तो वैसे ही भी 4 आता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि विषम घात पे वही संख्या आती है, बाकी 6 और 1 आता है, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो। इसका 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि मान लो लिखा हो 7694 की घात 5988। अब इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ लिया तो आपने क्या करना, ना 4 का भाग देना ना कुछ नहीं करना, ऊपर देखना ये कैसा है, सम है तो इकाई का अंक 6। अगर लिखा था 7000 इसकी घात 5981, अब ये विषम हो गई भाई, विषम हो गई, 4 पे घात लगी है, विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। सेम ऐसे ही लिखा होता है 189 की घात 189, भाई विषम है। अब आप घात चेक करेंगे, विषम है, घात विषम है तो आ गया आपका इकाई का अंक 9। अगर यहीं पे लिखा होता 89 की घात 190, अब ये सम हो गई तो इकाई का अंक आएगा आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको इकाई का अंक निकालना, आई होप सो आ गया होगा। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेटर आपका आएगा, ठीक है। अब आपको इस थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह वाले की कर लेनी है कि ऐसे आपको दे देगा, 2 दे देगा एक साथ। 7694 की घात 512 माइनस 3900 की घात 715। तो बस आपको नियम याद रखने और उसको बाद में घटा या जोड़ लेना है, ठीक। गुणा दिया हो तो गुणा कर लेना है, बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है 317 की घात 282 माइनस 28 की घात 270।
अब आपको क्या करना है, इकाई का अंक बताना है इसमें भी, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इकाई का अंक बताओ। तो 7 का नियम क्या था, 7 पे हर चौथी घात कितनी आती थी, 1 आती थी। तो घातों में 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेष। जो शेष बचा है उसे आधार पे चढ़ा देंगे, ठीक है। माइनस 8 पे क्या था, हर चौथी घात कितनी आती थी, 6। 2 और 8 में यही था ना, हर चौथी घात क्या आती थी, 6 आती थी, ठीक है। तो इसमें हम 70 में भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4 और ये 30, 7 चकू 28। कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 8 की घातें आपकी हो जाएंगी 2। 7 7 49 माइनस 64, यानी कि इसमें से आप 9 ले लो और इसमें से आप क्या ले लो, 4 ले लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका क्या, 5 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखना, 49 में से 64 नहीं घटा रहे, आपको इकाई से अंक मतलब है। अगर यहाँ इकाई का अंक छोटा हो जाता तो हम इसे 19 लिख लेते और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। क्योंकि आप देख लो 317 बड़ी संख्या है, 28 छोटी संख्या है, तो माइनस में आने का कोई चांस तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए आपका क्या, आपको इकाई का अंक से मतलब है, तो आप आगे वाले हटा देना। इसका इकाई का अंक निकलेगा, ठीक है, 49 होता है तो 9 निकलेगा, और इसका इकाई का अंक 64 होता है तो 4 निकलेगा। 9 में से 4 गया 5। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप वही उसको कर लेंगे। तो आप मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक में, और अच्छे से हम इसको सीखेंगे, ट्रिक वाइज सीखेंगे। संख्या पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके छोटे छोटे टॉपिक होते हैं तो सभी हमको कवर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।